हेलो ऑल, दिशा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये हमारा 120 प्लस मेंस के जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही है उससे हमारा वीडियो रिलेटेड है। आपको पता होगा हमने जीएस पेपर 1 को कंप्लीट कवर किया है क्वेश्चन के माध्यम से। जीएस पेपर 2 को हमने आईआर कंप्लीट की है। अभी हम गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले 2-3 दिनों में भी ये टॉपिक गवर्नेंस सोशल जस्टिस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप फील करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए वैल्यू एडिशन कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये अनाउंसमेंट कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोग प्लीज़ उसके आंसर्स को जो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे भेजें। वी विल ट्राई टू इवेल्युएट और वो हम आपको दे देंगे। एक जो कंसर्न इशू आ रहा है कि क्या ये वीडियोज़ 2022 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है हाँ। राइट, यू हैव टू अपीयर इन मेंस। आप जैन में दे लो या अगले साल आप एग्जाम दोगे अपने मेंस का 2022 के लिए, तो भी ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रिलेवेंट है आपके लिए भी। तो जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय देम इन डेवलपमेंट प्रोसेस। कहने का ये मतलब है, आपको सिंपली एग्जामिनर पूछ रहा है कि एमएफआई क्या होता है और ये क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के मतलब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग एमएफआई पे पूरी की पूरी जो भी डिस्कशन है उसको कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन। राइट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का वो इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। इंट्रो में भी जनरली स्टार्ट विद सम रिलेवेंट डाटा या फिर डिफिनेशन। बॉडी में जो कंटेंट पूछा जा रहा है दैट डिपेंड वेदर एग्जामिनर हमसे एग्जामिन करने को कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन करने को कह रहा है, डिस्कस करने को कह रहा है, इलाबोरेट करने को कह रहा है या इलस्ट्रेट करने को कह रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं, वो इंक्लूड होती हैं बॉडी के अंदर। कंक्लूजन ये हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं और उसमें अगर कोई भी इश्यूज है तो हमें अपने कंक्लूजन में ये बताना होगा कि हम उन इश्यूज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इस कंक्लूजन में आप बहुत सारे रिकमेंडेशंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नेंस में जनरली सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अपना क्वेश्चन में पूछ रहा था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होती है, तो हमने कहा सर माइक्रो फाइनेंस विच इज आल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड टू अनएम्प्लॉयड और लोअर इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप्स who otherwise would have no access to financial services। कहने का ये मतलब है, ये है मेरा इंडिया, यहाँ पे मेरा है बिहार और यहाँ पे मेरा झारखंड, यहाँ पे मेरा है गांव मान लो। ठीक है, तो ये जो गांव है ना वहाँ पे कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, कोई बैंक नहीं है, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। तो इन जैसे अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड एरिया में क्या किया जा सकता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को हेल्प लिया जा सकता है। तो ये करते क्या है, ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन रीजन में जो जहाँ पे जो लोग हैं वो जनरली लो इनकम ग्रुप से आते हैं और जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज या फिनेंशियल सर्विसेज का कोई भी एक्सेस नहीं होता। राइट, तो जो तुम्हारा MF5 ऑपरेट करता है वो जनरली 4 कैटेगरीज में ऑपरेट करते हैं। सबसे पहला है JL जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, JLG कहते हैं इसको, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप। दूसरा है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। तीसरा है आपका ग्रामीण बैंक मॉडल। चौथा है आपका रूरल कोऑपरेटिव्स। तो अगर आप रोल प्लेट देखो, इनका रोल अगर आप प्लेट देखो तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है। सबसे पहले ये स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे देखो, जैसे क्या होती है कि ये मेरे शहर में हुआ था कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारी जो डिप्राइव्ड सेक्शंस की महिलाएं थी उन लोगों ने अपनी एक समिति बनाई, अपने तरफ कहते हैं। ठीक है, और इसका टर्म्स अलग अलग है, झारखंड में इसके लिए कुछ और अलग है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की होती हैं जिनकी लोकल लेवल पे नेम्स बदल जाती हैं। यहाँ पे क्या करती हैं कि इन लोगों को क्रेडिट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज MFI। ठीक है, और अगर उन लोगों ने पैसे से पैसा बना लिया, फॉर एग्जाम्पल इधर दे स्टार्टेड सम स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, या कुछ स्मॉल सर्विस देना शुरू किया। राइट, तो ये विमेन को इंगेज भी करता है, उनकी पोटेंशियल को भी यूज करता है, प्रोडक्टिव भी बनाता है, एट द सेम टाइम एम्पावरमेंट भी
करता है विमेन का। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट, जैसे मान लो रूरल डेवलपमेंट में भी तो हेल्प करेगा ना, अगर गांव की महिलाएं पावर होंगी तो रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा, ठीक है। उसके बाद देखो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कंसिस्टेंटली फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द पुअर एंड ऑन डिवाइसिंग बेटर वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज। हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि जो भी हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये फाइनेंसिंग किसको करता है, ये पुअर सेक्शन को करता है, ये वर्नरेबल सेक्शन को करता है, तो ये उनको करता है जो डिप्राइव्ड है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब इशूज क्या है। सबसे पहले तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अराउंड 16% 18% तक पैसे रेट पे लेंड किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। जैसे जो MFI है ना, वो अपना पैसा उठाती है बैंक से 8% पे और इसको लेंड कर देंगी 16% पे, 98% का बीच का डिफरेंस इनके लिए प्रॉफिट हो जाता है। और जो इनके कंज्यूमर्स हैं, राइट, जो भी इनके कंज्यूमर्स हैं, इनको फिनेंशियल लिटरेसी होती है जीरो, इनको फिनेंशियल सर्विस के बारे में नॉलेज होती है जीरो, राइट, ठीक है। रेगुलेटरी इशू है इंडिया में, एज सच कोई बहुत ही मेजर MFI को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, और अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है वो भी बहुत वीक है, राइट। मॉडल नहीं है। देखो जनरली क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये मेरी कोई MFI है, ये बैंक से 8% पे लोन लेके आई और ये 16% पे पैसे को घुमा रही है, उसको लेंड कर रही है, तो 8% का डिफरेंस क्या पड़ेगा इसका, ये 8% का डिफरेंस इसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये थोड़ी सी अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक इसलिए कि अगर ये 16% वाला पैसा लौट के MFI के पास नहीं आया, तो ये जो मनी है वो क्या हो जाएगी, फिर NPA में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर जो स्ट्रेस था तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर का वो और बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस MFIs, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है, और जो मॉडल है भी वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक। तो अपने को करना क्या चाहिए, देखो MFI को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। MFI को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, सुपरविजन करना बहुत जरूरी है, एट द सेम टाइम साइंटिफिक मॉडल्स पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जो भी तुम्हारे वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में या फिर नॉर्वेजियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो 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 मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। इंडिया के जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल पॉसिबल है MFI का, उसको प्रमोट करना चाहिए, राइट। तो मेजर क्या क्या देंगे, वही मेजर जो मैंने आपको बताया कि सर सबसे पहले तो सुपरविजन अच्छा कर रहा हो, उसके बाद इंसेंटिव शुड ऑफर टू दोज MFI फॉर ऑपरेटिंग ब्रांच इन अनबैंक्ड विलेजेस टू इंक्रीज रूरल पेनिट्रेशन। अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे गांव में SBI का ब्रांच है, वहीं पे MFI खुल रही है, तो क्या ही फायदा, किसी बगल के दूसरे गांव में खुल जाए या किसी ऐसे रीजन में खुल जाए जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। MFI को इनकरेज करना चाहिए टू ऑफर कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू देयर क्लाइंट। अब केवल लोन ही क्यों, और भी जो फिनेंशियल टाइप की सर्विसेज होती हैं, पेंशन, इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, LIC के प्रोडक्ट या बैंक के प्रोडक्ट, पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो भी रेंज ऑफ फिनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, इन सबको बेचना चाहिए, किसको, MFI को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना प्रोडक्ट का रेंज। प्राइसिंग को रखना चाहिए ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी को करना चाहिए यूज, अगर हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, इफिशियंसी मेंटेन रहे। इंस्टीट्यूशंस को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंड पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई MFI है तो वो केवल और केवल उसका जो मेजर सोर्स है वो बैंक ही है, तो इस सोर्स को वो डाइवर्सिफाई करे, राइट। जैसे मार्केट से पैसा उठाए या फिर और भी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं उनको भी अडॉप्ट करें। IT का यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं खुद को इवॉल्व करना, अगर आप चाहते हैं MFI को इवॉल्व कराना। रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हमने सुपरविजन की बात की थी कि एक सेपरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, या अगर RBI भी कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी हो रहा है तो उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है। विलेजर्स को सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस देना चाहिए, ठीक है, और अवेयरनेस के साथ साथ कंसिक्वेंसेज भी बताना चाहिए। जैसे ये तो कोई भी गांव में बता देता है कि 16% पे लोन मिल रहा है, 100 का 100, तो 100 के बदले 116 रुपए दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब यू विल गेट द डिजायर्ड मनी। बट एट द सेम टाइम इसके कंसिक्वेंसेज भी पता होने चाहिए ना, तो फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए। जो MFI के प्रोडक्ट है उनके लिए ग्रामीण को क्या करना चाहिए, उनके लिए भी उनको अवेयर करना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये था हमारा MFI से रिलेटेड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग प्लीज कर लेना, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है,
ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो इश्यूज एसोसिएटेड हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो बताओ, और पोटेंशियल क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, क्या हो सकता है, मतलब किस डिग्री तक, किस लेंथ और ब्रेथ तक एसएचजी जो है वो आम आदमी की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, वो वीकर सेक्शन को एम्पावर कर सकते हैं, वो वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, वर्नरेबल सेक्शन को एम्पावर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इनके कुछ तो इश्यूज होंगे ना, जैसे हमने माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के इश्यूज देखे कि सर फंड का क्रंच है, सर इनको फिर टेक्नोलॉजी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये सारे इश्यूज हमने देखे। आपको पोटेंशियल भी चेक करना है। पोटेंशियल में आप क्या करोगे, आई विल रिक्वेस्ट की जो सक्सेस स्टोरी है बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसको इंक्लूड कर लेना, राइट। मैं अपने आंसर में बहुत बार यूज करता था एग्जाम्पल्स खास करके, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक, तो दिस वाज इट फॉर आज के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछिए, वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।